चुनाव लड़ने के लिए अतीक वसूलता था गुंडा टैक्स, कोड भाषा का होता था इस्तेमाल। गुलाबी और सफेद रंग पर्चियों से आते थे लाखों और करोड़ों। अतीक की पर्चियां उगलती थी उगाही का पैसा। गुलाबी रंग की पर्ची यानी 3 लाख रुपए और सफेद रंग की पर्ची यानी 5 लाख। गुंडा टैक्स नहीं मिला तो अतीक फिर बरपाता था आतंक। पूर्वांचल की राजनीति में धन और बल पर जीतता रहा माफिया अतीक। इलाहाबाद और अब प्रयागराज, यूपी का वो शहर जो यूपीएससी सहित कई अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों के लिए विशेष पहचान रखता है। लेकिन गंगा किनारे वाले इस शहर को नाबालिग उम्र में गुंडागर्दी से रंगदारी के मामलों से लेकर बड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों से मोटी रकम वसूल कर अपराध की काली दुनिया में भी सिरमौर बना दिया गया था। छोटे मोटे अपराधों से जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद 90 के दशक में पूर्वांचल का माफिया डॉन बन गया। हर कोई उसके एक इशारे पर नाचने लगा। अतीक ने धीरे धीरे जराइम की दुनिया के काले साम्राज्य में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। चूंकि अतीक का उस दौर में न केवल प्रयागराज बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी सिक्का चलने लगा और उसकी पूर्वांचल के दूसरे माफियाओं से भी तनातनी रहने लगी। माफिया राज में होड़ मच गई कि आखिरकार कौन ज्यादा दबंग है और कौन ज्यादा बड़ा माफिया। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पूर्व की सरकारों ने भी इन माफियाओं को न केवल राजनीतिक संरक्षण दिया बल्कि इनके गुनाहों पर भी पर्दा डालने का काम किया। और कुछ ऐसा ही हुआ माफिया अतीक के साथ। गुनाह की दुनिया में खुलकर सामने आया अतीक जुर्म पर जुर्म किए जा रहा था और उसके गुनाहों की फाइलें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहीं सबूतों के अभाव में तो कहीं गवाहों के मुकरने से अतीक बचता जा रहा था। लेकिन उसको लगने लगा था कि अगर उसको माफियागिरी करनी है तो फिर उसको राजनीतिगिरी में भी आना होगा। राजनीति का दामन पकड़कर अपने दामन पर लगे जुर्म के काले धब्बों को छिपाना होगा। दरअसल अतीक की दबंगई और उसकी बेतहाशा गुंडागर्दी की वजह से प्रयागराज की शहर पश्चिम विधानसभा में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लिहाजा अतीक अहमद ने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शहर पश्चिम विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक दी और अतीक चुनाव जीतकर विधायक बन गया। 1993 में उसने निर्दलीय लड़ते हुए जीत दर्ज की। जराइम की दुनिया से सियासत की बिसात पर शय और मात की चाल चलने में माहिर हो चुके अतीक ने वसूली करना नहीं छोड़ा था। चुनाव लड़ने के लिए अतीक अहमद गुंडा टैक्स वसूलने लगा। हालांकि वैसे तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अतीक तो चंदा नहीं बल्कि बल के आधार पर सीधा गुंडा टैक्स वसूलता था और इसके लिए बाकायदा कागज के 2 रंगों की पर्चियों का इस्तेमाल होता था। या यूं कहें कि अतीक के यहाँ से जारी ये पर्चियां फरमान होती थी कि या तो पैसा दो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुलाबी और सफेद रंग की पर्चियों के माध्यम से गुंडा टैक्स वसूला जाता था और इन्हीं रंग बिरंगी पर्चियों के जरिए अतीक के पास करोड़ों और लाखों की रकम आती थी। गुलाबी और सफेद रंग की पर्चियों का रेट भी अलग अलग तय था। उस दौर में गुलाबी रंग की पर्ची का मतलब 3 लाख रुपए और सफेद रंग की पर्ची का मतलब 5 लाख। यानी कि 2 रंगों के कागज के ये टुकड़े अतीक के चुनावी समर में पैसा उगलते थे। गुलाबी और सफेद रंग की पर्ची में पैसा न देने पर एक राज भी छिपा था और वो ये कि गुलाबी रंग की पर्ची गई तो पैसा भेजो, नहीं भेजोगे तो मांग का सिंदूर उड़ जाएगा। हालांकि ये सब जानते हैं कि सिंदूर का रंग लाल होता है, लेकिन इशारों ही इशारों में अतीक ने गुलाबी रंग का सहारा लिया था और सफेद पर्ची पर गुंडा टैक्स न देने का मतलब कफन। अतीक के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने चुनाव लड़ने के लिए कभी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जो काला धन उसने लोगों की जमीनों को कब्जा कर और रंगदारी मांग कर इकट्ठा किया, बल्कि वो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स ही वसूलता था। फिर चाहे उसने निर्दलीय उम्मीदवार के अलावा 1996 में समाजवादी पार्टी और 2002 में अपना दल के टिकट पर विधानसभा और 2004 में प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव ही क्यों न लड़ा हो। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।